कंबाइन करने पे देखो आप ध्यान से देखोगे तो जैसे आप उन सबको मेजर करके ऐड करोगे, चाहे आप हेक्सागन लो चाहे आप हेप्टागन लो। नमस्कार, तो आज हम सीखेंगे अबाउट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन की। जो भी हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है पॉलीगन की, मतलब जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उन सबका सम क्या आता है एक्सटीरियर एंगल्स का 360 डिग्री जो आता है, उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन्स के अंदर, क्या हमेशा 360 होता है क्या नहीं होता है, उसको आज हम वेरीफाई करने वाले हैं। उसको वेरीफाई करने के लिए हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल की हेल्प से हम वेरीफाई करेंगे कि जो भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 आता है या नहीं आता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को तीन तरीके से वेरीफाई करेंगे। पहला मेथड वो रहेगा जिसमें आप एक ट्रेडिशनल वे यूज करते हो, जो आपने स्कूल्स वगैरह में पढ़ा होगा। सेकंड मेथड होगा हम इसको एनिमेशन के थ्रू चेक करेंगे क्या सम 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड थर्ड हम इंडिविजुअली एंगल्स को काउंट करेंगे और वहां से हम चेक करेंगे कि 360 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मेथड। इसमें करना क्या है आपको, अगर हम सबकी नेमिंग कर देते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। जैसे आप इसकी नेमिंग करोगे तो यहाँ पे दिस वन इज एंगल ए, दिस वन इज एंगल बी, दिस वन इज एंगल सी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल इमेजिन कर रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है 60, 60 एंड 60। और अगर हम इसमें लीनियर पे अप्लाई करते हैं तो हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, दैट विल बी 180 minus 60, that is equals to 120, and this one is also 120 and this one is also 120। तो अगर हम सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, that will be 3 into 120, that is equals to 360। तो इस तरह से आप फर्स्ट मेथड के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो वैल्यू को कि जितने भी आपके ट्राइंगल्स हैं, पॉलीगन्स हैं, उसका एक्सटीरियर एंगल क्या निकल के आता है 360। नाउ प्रोसीडिंग टू द सेकंड मेथड। नाउ सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास एंगल्स गिवन है एक्सटीरियर एंगल्स, उन सबको हम एनिमेशन के थ्रू कंबाइन करके चेक करेंगे। तो जैसे आप इसको कंबाइन करते हो तो कंबाइन करने पे देखो आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे एंगल से कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो कंप्लीट एंगल की वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री। तो यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेकंड मेथड कि जैसे ही सारे एंगल्स को आप कंबाइन करते हो या ऐड करते हो, द सम विल बी ऑलवेज 360 डिग्री। नाउ इसी चीज को हम एक थर्ड मेथड से और प्रूव करेंगे कि 360 बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी एंगल्स हमें गिवन है यहाँ पे, जितने भी एंगल्स हैं, दिस वन इज एंगल ए, यहाँ पे ये एंगल ए है आपका, दिस वन इज एंगल बी, दिस वन इज एंगल सी। इन तीनों एंगल्स को आप इंडिविजुअली मेजर करोगे और इंडिविजुअली मेजर करके जैसे आप ऐड करोगे उन सबका सम 360 बनना चाहिए। तो उस तरह से आप उसको जस्टिफाई करोगे, उस चीज से उस तरह से आप उसको वेरीफाई करोगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअली काउंट करते हैं। जैसे आप इसको इंडिविजुअली काउंट करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपने एंगल ए को मेजर करना स्टार्ट किया, फिर आप एंगल बी को मेजर करोगे, फिर आप एंगल सी को मेजर करोगे। जैसे आप उन सबको मेजर करके ऐड करोगे तो सम क्या निकल के आएगा 360। तो चेक करते हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे एंगल बी को आप ऐड कर रहे हो, एंगल बी को ऐड करने के बाद इट इज 240, और अब एंगल सी को जैसे आप मेजर करोगे तो सम विल बी 360। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो एंगल निकल के आ रहा है, जो एंगल सब निकल के आ रहा है तीनों एक्सटीरियर एंगल का, दैट इज 360। तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि चाहे आप किसी भी वे में सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल को कंबाइन करो तो सम हमेशा क्या निकल के आएगा, द सम विल बी ऑलवेज 360 डिग्री। अब द क्वेश्चन अराइजेस, क्या है सिर्फ ट्रायंगल पे अप्लाई होता है? नहीं, ये हर एक पॉलीगन पे अप्लाई होता है। तो कुछ और एग्जांपल्स हम देखते थे कि अच्छे समझ में आ जाए आपको कि सारे पॉलीगन्स में तो एंगल सम 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So now we have a quadrilateral, हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटल गिवन है। अब अगेन इसमें भी अगर आप सारे एंगल्स को कंबाइन कर दो, कंबाइन करने पे एक्स्ट्रा एंगल का सम कितना आना चाहिए 360। तो जैसे हम इसको कंबाइन करके चेक करते हैं, देखो यहाँ पे जितने भी सारे एंगल कंबाइन आप कर रहे हो, द एंगल इज क्रिएटिंग 360 डिग्री। जो भी जितने भी एंगल्स है कंप्लीट एंगल क्रिएट कर रहे हैं। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हो गया, द सम इज 360। अब इस चीज को आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो कि आप कोई सी भी अगर शेप लेते हो हमेशा एक्स्ट्रा एंगल का सम 360 ही आएगा। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे पेंटागन लेते हैं, पेंटागन का आप लोगे तो भी उसका एक्स्ट्रा एंगल 360 ही आएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 360 निकल के आ रहा है। चाहे आप हेक्सागन लो, चाहे आप हेप्टागन लो, चाहे ऑक्टागन लो, आप कोई सी भी शेप लोगे हमेशा आपका एक्स्ट्रा एंगल सम 360 ही निकल के आएगा, कोई सी भी आप शेप लो। तो आई थिंक समझ में आ गया हो आप लोगों को कैसे एक्स्ट्रा एंगल का सम 360 आता है, कैसे आप उसे वेरीफाई कर सकते हो। आपके पास तीन मेथड होते हैं। एक मेथड आपका ट्रेडिशनल वे होता है, इसमें आप इंटीरियर एंगल निकालते हो, एक्स्ट्रा एंगल निकालते हो, उनको ऐड करके वेरीफाई करते हो, या फिर आप एनिमेशन के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअली एक्स्ट्रा एंगल को फाइंड करके ऐड कर सकते हो। आप कैसे भी करोगे हमेशा एक्स्ट्रा एंगल सम 360 ही निकल के आएगा। तो इसी कंक्लूजन के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, कीप लर्निंग एंड नेवर गिव अप। धन्यवाद।